फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए स्कोरिंग है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है बट आप इन चैप्टर्स को इन टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हो तो आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करके आओगे। वीडियो को एंड तक देखते रहना जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चैप्टर्स हैं हमारे, क्या क्या टॉपिक्स है और कुछ आपको एडिशनल हैक बताऊंगा जो कि आपका एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी यार। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से जिसमें आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला भी चैप्टर मैं इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। भाई ये वाली यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है और काइंड ऑफ समझने के लिए इजी है। तो इस चैप्टर को मस्ट है यार। इस चैप्टर को अगर नहीं किया है तो इस चैप्टर को कर लेना भाई। बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इसमें से, आपको देखने को मिल जाता है कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ और एक और अच्छी चीज बताता हूँ जो इसके ग्राफ हो जाते हैं, जो कि हो जाते हैं हमारे फोर्स रेडियस के कितने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पावर 2 पावर 3 जो भी पावर के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब जो हमारे ग्राफ बन जाते हैं भाई, डायरेक्ट ग्राफ पूछे जाते हैं आपसे। और डाइपोल डाइपोल मूवमेंट इस टाइप से जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। कैपेसिटेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला से बनते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो भी हमारे फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। तो भाई इस यूनिट को मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इस यूनिट को आप पढ़ लो भाई, बाकी पढ़ो ना पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मतलब थोड़ा बहुत समझने के लिए आसान है तो आप जल्दी से इसको कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से होने वाला है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो भी हमारी ये रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब डिपेंडेंस किस पे कौन सी हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है और जो हमारी ये मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और ये व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट सिंपल इनके फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता ही होंगे। इनसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और जो ये इनके बीच में रिलेशन बनते हैं ना गाइस, इनको ध्यान रखना कि कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन किसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या किस चीज की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है और उसी में से क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि भाई आपने पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें इलेक्ट्रिक के बारे में बात किया गया है और इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी करंट के ऊपर है तो थोड़ा बहुत कहीं से लिंक हो जाता है। तो अगर आपने वो वाला चैप्टर आसानी से कर लिया तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो ये जो भी हमारे इलेक्ट्रिक वाला है इसको कंप्लीट कर लेना यार क्योंकि भाई आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं जिसमें आता है हमारा मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर हो जाता है। इसमें से आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, बायो-सावर्ट लॉ हो जाता है हमारा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो जाता है। इस टाइप के आपको टॉपिक देखने को मिल जाते हैं और जो इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर हो जाते हैं जिसमें मैग्नेटिज्म और मैटर की बात की जाती है उसमें एक टॉपिक है आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इस टाइप के जो भी आपको मटेरियल देखने को मिलते हैं भाई इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और मेरे को ध्यान है भाई मेरी शिफ्ट में भी इसके दो तो क्वेश्चन थे। एक जो इसमें रिलेशन हो जाता है कि कौन किससे लेस देन होता है, मतलब जो इनके बीच में सस्पेक्टिबिलिटी होती है, मतलब लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन था। तो मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था यार कि मतलब तीनों में से कौन किसका रिलेशन होता है। तो प्लीज़ यार जो आपकी बुक में टेबल बनी है और जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसके बीच में जो भी इसका रिलेशन है उसको अच्छे से ध्यान रखना। देखो अभी तक की कुल मिला की बात है कि ये जो दो हमारी यूनिट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वाली और पोटेंशियल वाली और ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाली, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी करके जाते हो ना तो बहुत मतलब अच्छा स्कोर तो कर ही सकते हो यार क्योंकि यार इससे डायरेक्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने ये वाले स्किप करे हो तो इनको तो स्किप मत करना। इनको अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, प्लीज़ इनको पढ़ लेना। और ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पर्टिकुलर टॉपिक ही पता चल जाए कि इसी में से आएगा, क्योंकि ऐसा होता है यार एक चीज़ दूसरे चीज़ से, पहले वाली चीज़ से लिंक होती है। अगर कोई नेक्स्ट चीज़ में आपको फॉर्मूला है जिसमें पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको वही नहीं पता तो आप मतलब समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यार एक दूसरे से चीज़ लिंक हो जाती है तो डायरेक्टली थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये वाले चैप्टर मैंने आपको बताया कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो करना ही करना। गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर ज़्यादा है तो इसको आप कर लेते हो तो भाई बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें जो आपको एक टेबल देखने को मिलेगी आपकी बुक में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाती है, जो यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इनके बीच में रिलेशन होती है, इनका यूज़ होता है। भाई मेरे शिफ्ट में भी इसका क्वेश्चन था और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से आपको बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो आपकी टेबल आपको अभी दिख रही होगी और आपकी बुक में भी होगी भाई, ऐसी जो भी टेबल्स हो जाती है ना उनको आपको क्या करना है, उनको तो अच्छे से ध्यान ही करना है।
क्योंकि इसी में से आपको रिलेशन पूछ लिया जाता है कि कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है, या आपको इसी में से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी या रेंज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना होता है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो टेबल आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे, तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लेना, रट लेना, जो करना है कर लेना, बस दिमाग में घुसा के रखना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला, जिसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ग्राफ। इसमें आपको ग्राफ डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, इंटेंसिटी के बेसिस पे, और जो भी पोटेंशियल हो जाता है उसके बेसिस पे आपको इसका ग्राफ का रिलेशन होता है वो ध्यान रखना होता है। और थ्योरी वाला चैप्टर है। और हाँ, इसमें जो रेशियो के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब आपको वेवलेंथ के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो ध्यान होने चाहिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मेरी शिफ्ट में भी था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके जो वेवलेंथ के रेशियो हो जाते हैं, इनके डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मतलब चैप्टर आसान है और इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू है, और आप इनको डायरेक्टली अच्छे नोट वाइज ध्यान रखते हो तो आसान है यार चैप्टर, समझोगे तो अभी भी कवर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटम। में आपको जो एक टॉपिक देखने को मिल जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हमारी सीरीज हो जाती है लाइमन, बामर, पास्कन, पीफन, ये जो सीरीज हो जाती है और जो इसकी रेंज हो जाती है वो आपको ध्यान रखनी है। और जो इसका फॉर्मूला हो जाता है बेसिकली, वो उससे भी आपको एक दो न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और छोटा चैप्टर है, डायरेक्टली आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इजी चैप्टर है, ये भी कवर हो सकता है, तो इसको भी आप कवर कर लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो ये टेबल टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब टेबल टाइप की वैल्यूज हो जाती हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होता है। इसी में से क्वेश्चन बन जाता है कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है, या इनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी रेंज के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। तो प्लीज इन टेबल को इग्नोर मत करना, इन वैल्यूज को इग्नोर मत करना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के ऊपर। इसमें हो जाता है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग करंट, और जो हमारे डिवाइसेस हो जाते हैं, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बेसिकली, और सोलर सेल, इनके जो भी प्रॉपर्टीज हो जाती है, जो इनमें बताती है कि करंट फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए। बेसिकली इन सबको आप ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर बताता हूँ, जो कि हमारा है कम्युनिकेशन वाला। इस चैप्टर को प्लीज़ यूट्यूब से कवर कर लेना। अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रखा है तो यूट्यूब से प्लीज़ इसको मतलब फास्ट भगा भगा के ही देख लेना, बट इसको प्लीज़ कवर कर लेना। इससे भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। थ्योरी वाला चैप्टर है और एक दो फॉर्मूला भी देखने को मिल जाते हैं, बट इस चैप्टर को प्लीज़ यूट्यूब से कवर कर लेना। अच्छे से कवर कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो एक बार यूट्यूब से पढ़ के चले जाना है। नेक्स्ट आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो हमारे ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर है, इसमें जो भी डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, जो हमारे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हो जाते हैं, लेंस फार्मूला से रिलेटेड हो जाते हैं, प्लीज़ उन सारे फार्मूला को अच्छे ध्यान रखना। फॉर्मूले से डायरेक्ट मतलब फॉर्मूले बहुत सारे दे दिए जाएंगे आपको, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और डायरेक्टली इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, बड़े भी हैं, बट अगर आपको चैप्टर पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ इनके फॉर्मूले तो बेसिकली मतलब एटलीस्ट यार ध्यान रखना। आपको एक इंपॉर्टेंट और अच्छा एक बताता हूँ जो कि वर्क करता है, ये ध्यान से सुनना। जो भी हमारे बुक के पीछे के क्वेश्चन हो जाते हैं और ये एग्जाम्पल इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सॉल्व कर रखे हैं तो आपको करना क्या है, प्लीज़ इनके एक बार आप आंसर देख लेना। इससे होता क्या है भाई, डायरेक्टली आपको जो बुक के क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी एक आध वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान रहा कि इसका ऑप्शन इस टाइप से था, इसका आंसर इस रेंज में आ रहा था, तो वो डायरेक्टली आप वहां से सही कर पाओगे। मुझे पता है यार कि इतना ध्यान नहीं रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, प्रैक्टिस भी नहीं की किसी चीज़ की, तो प्लीज़ आपको एक बार क्या करना है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनके एक बार आंसर अच्छे से देख लेना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज़ उन सभी क्वेश्चन के एक बार आंसर अच्छे से देख लेना। थोड़ा टाइम लगेगा बट सभी क्वेश्चन के एक बार आंसर देख लेना। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, और अगर आपको सॉल्व करके आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो भाई सॉल्व करके ही कर लेना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जो भी आपके चैप्टर्स के फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रखना, उनसे डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है सिंपल सा। और वही मैंने आपको बताया मैच द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे 4 फॉर्मूले होंगे, उन्हीं के जो फॉर्मूले हो जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, मतलब मैच द फॉलोइंग में आपको सिंपली सॉल्व करने होते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया, जो भी आपकी बुक की टेबल टाइप की वैल्यूज़ हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी जाती है, उनका रेंज दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी या कोई वैल्यू हो जाती है, कोई यूज़ हो जाता है, उसी में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, या आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको मतलब इग्नोर मत करना। और आपने अच्छे से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ इनको तो करके ही जाना है। देखो मुझे पता है कि इस समय कम है और चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही हैं, आपने टाइम के साथ किया था तो आपके लिए थोड़ा बहुत मतलब आपको पता है कि बस मेरे को रिविज़न करना है, आपके लिए चीज़ें आसान है। बट अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा बर्डन है,
तो प्लीज़ यार इस टाइम में अपने आप को घिस डालो, रगड़ लो, जो करना है करो, बस टाइम वेस्ट मत करो और अभी भी चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी कर सकते हो। प्लीज़ जितना आपका बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आप देने का ट्राई करो। आई होप यार आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी। और वीडियो कैसी लगी, 何お前はもう死んでいる。आई होप यार आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी। प्लीज़ बताना वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे नए हो तो यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपका कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।